भोज के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे भीतर हैं और परमेश्वर की बड़ी दया है कि परमेश्वर हमारे भीतर रहना चाहते हैं। आमीन, हालेलुया। सो हमने पिछले हफ्ते एक वचन शुरू किया था। पिछले हफ्ते मैंने बताया था कि युद्ध के विषय में, कि हर एक मसीही वचन के अनुसार एक योद्धा है और उसको युद्ध लड़ना है। और उस युद्ध के विषय में हमने बहुत सारी बातें सीखी थी और हमने स्टार्ट किया था कि जब परमेश्वर का दास नबी अलीशा मरने पर था बीमारी के कारण, इस बात पर मैं कभी बताऊंगा थोड़ा खुल के। बीमारी के कारण अलीशा जब मरने पर था तो वो चंगा नहीं किया गया और उस समय इस्राएल का राजा उसके पास आता है और इस्राएल का राजा रोता है, उसका हालचाल पूछने के लिए आता है। लेकिन अलीशा ये नहीं कहता कि मैं प्रॉब्लम में हूं या मुझे इलाज चाहिए या मुझे पैसे चाहिए या कोई और चीज़ चाहिए। वो सीधी बात करता है। आज भी उसको अपने उस प्रजा की, उस देश की फिक्र है जिस देश में वो रहता है। वो देश क्या है, उसकी सेवा है। वो लोग क्या है, इस्राएल क्या है, इस्राएल का राजा क्या है, असल में वो उसका काम है या ऐसा कह सकते हैं उसकी जिम्मेवारी है। तो वो उसको अपनी फिक्र नहीं, अपनी चिंता नहीं, तो उस आज भी वो जिम्मेवारी की बात करता है। आज भी उसको फिक्र है उसके देश के विरुद्ध में बात करने वालों के लिए, उसके देश के साथ लड़ने वाले राजाओं के खिलाफ। हालेलुया। आज भी अलीशा को अपनी बीमारी की चिंता नहीं, अपनी समस्या के बारे में फिक्र नहीं करता। वो बात करता है अपनी सेवा के विषय में, अपने काम के विषय में, अपनी जिम्मेवारी के विषय में। और हमने पढ़ा था एक तीर चलाया राजा ने अलीशा के कहने पर, खिड़की से बाहर, कमरे से अंदर से बाहर किया। हालेलुया। फिर उसने कहा बाहर जा, तो अपने तरकश में ज्यादा तीर ले ले, वो भरा हुआ था। अलीशा ने कहा था पृथ्वी पर मार, तो हमने पढ़ा था कि उसने 3 बार मारा और रुक गया। तो अलीशा ने क्रोधित होकर कहा था, यहां से आप थोड़ा सा सीखो। अलीशा नबी है, सेवक है और एक राजा पर क्रोधित हो रहा है। आज को कलीसिया में थोड़ा सा बड़ा बन जाए ना, तो उसको अगर डांटा जाए तो उसको अपनी बेइज्जती महसूस होती है। हालेलुया। लेकिन एक राजा पर नबी क्रोधित हो सकता है। एक राजा, आम पब्लिक की तो बात ही छोड़ो। तो यहां से सीख सकते हैं कि क्या क्रोधित भी हो सकता है। अगर गलती करें तो क्रोधित भी हो सकता है। यह अधिकार है बाइबल में अपने दासों को दिए गए। आमीन, हालेलुया। सुनिए ध्यान से। उसने 3 बार मारा और वो रुक गया। तो अलीशा ने क्रोधित होकर उससे कहा, तू क्यों रुका है? तुझे और मारना चाहिए, मिनिमम कम से कम 5-6 बार तो तू मारता। तुझे ज्यादा बार करना चाहिए, ज्यादा मारना चाहिए था। ऐसा करके तू अराम देश को, अपने दुश्मन को पूरी तरह खत्म कर देता, नामो निशान मिटा देता। उसकी हिम्मत ना पड़ती तेरे खिलाफ युद्ध लड़ने की। तो हम सीख रहे हैं ये आराम का राजा दुष्ट शैतान है। हमारा युद्ध है उसकी सेनाओं के साथ। तो आप योद्धा हैं, आपके तरकश में तीर होने चाहिए। अटैक के लिए आपका तरकश भरा हुआ होना चाहिए। मारने के बाद भी, अटैक करने के बाद भी, वार करने के बाद भी आपके तरकश में तीर बचे होने चाहिए। आमीन, हालेलुया। उसने कहा ज्यादा बार तू मारना चाहिए था, तुझे, तू क्यों रुका है? आज मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, आपको ज्यादा बार मारना है। शैतान को, उसके कामों को, उसकी नीतियों को, उसकी चालों को आपको ज्यादा बार अटैक करना है। ये हम सीख रहे हैं। हालेलुया। और हमने सीखा था कि युद्ध में 2 चीजें होती हैं, वार करना और बचाव करना। आप समझ रहे कि नहीं? 2 चीजें होती हैं, अपना बचाव करना, अगले के बाहर से बचना,
और खुद वार करना। इसके विषय में मैं बहुत कुछ सीखा था। तो मैंने आपको सिखाया था कि अटैक करने वाला जीतता है, जिसके ज्यादा अटैक होते हैं वो जीतता है। सिर्फ बचाव नहीं करना, दोनों जरूरी है। बचाव भी करना है और फिर वार भी करना है। 3 बाणों के विषय में सीखा था, 3 हथियारों के विषय में, जिसके साथ आपको अटैक करना है, वार करना है। याद होगा शायद, आपको रिमाइंड करवा रहा हूं थोड़ा सा अगर भूल गया। और हम सीख रहे थे कि पहला तीर जो आपका है वो प्रार्थना होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्रार्थना से आप अटैक करते हैं। जिसमें प्रार्थना नहीं वो वार नहीं कर सकता। प्रार्थना हथियार है आपका और ये पावर है आपकी। नंबर 2 हमने सीखा था वचन। वचन से शैतान को हराया यीशु मसीह ने। वचन से शागिर्दों ने राजाओं को हिला दिया, वचन से हराया, दुश्मनों की चालों को फेल कर दिया, उनकी बड़ी बड़ी योजनाओं को क्या कर दिया? फेल कर दिया। प्रार्थना से दानियल युद्ध जीता है, शेरों से जीता है, आग की भट्टियों से बच निकले प्रार्थना से। और नंबर 2 वचन से। नंबर 3 हमने सीखा था स्तुति, आराधना। ये आपके जीवन में बना रहना चाहिए। इसी काम के लिए आप यहां आते हैं। पहले हम देते हैं, फिर हम लेते हैं। अभी तक आप दे रहे थे, इससे पहले आप प्रभु को दे रहे थे, शुक्रगुजारी, धन्यवाद दे रहे थे, स्तुति कर रहे थे परमेश्वर की। आमीन, हालेलुया। अभी ले रहे हो आप। सोना नहीं किसी ने, ना बच्चों ने खेलना है। आमीन, हालेलुया। तो अभी आज हम 1-2 और सीखेंगे। मैं चाहता था कि मैं कम से कम 3 अटैक करने के हथियारों के विषय में और आपको बताऊं, लेकिन मुझे नहीं पता मैं 1 के विषय में बोल पाऊंगा या 2 के विषय में। आमीन, हालेलुया। आज एक और तीर चलाना सीखना है, चौथा तीर, चौथा बाण। कौन सा होना चाहिए आपके पास? आमीन, हालेलुया। 3 अटैक सीखे हमने, स्तुति, प्रार्थना, वचन। ये हथियार है आपके। आमीन, हालेलुया। और चौथा है मसा, अनॉइंटिंग। ये एक ऐसा हथियार है जिससे आप दुश्मन को एक बार नहीं कई बार हरा सकते हैं। आमीन, हालेलुया। क्या सीख रहे हैं अभी? चौथा क्या सीखेंगे? चौथा बाण कौन सा होना चाहिए आपके पास? मसा होना चाहिए। क्या है? हालेलुया। मसे के विषय में थोड़ा सा आज हम सीखेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि मसा इतना जरूरी है जितना आपके जीवन के लिए सांस है, इतना जरूरी है जितना आपके अंदर दिल का धड़कना है, रुकना नहीं चाहिए। आमीन, हालेलुया। मसा इतना जरूरी है जितना आप प्यासे के लिए पानी और जितना भूखे के लिए रोटी। जहां मैं कहूं कि इससे भी ज्यादा, रोटी से ज्यादा, पानी से ज्यादा आत्मिक जीवन में, क्योंकि आप सिर्फ शारीरिक नहीं हैं, आप प्रभु के लोग हैं, आप आत्मिक लोग हैं, आप परमेश्वर की कलीसिया। आपके साथ आपके पास जिस्मानी के साथ साथ आत्मिक भी होना चाहिए। मसा है हमारे जीवन में, मसा बहुत ज्यादा जरूरी है। आमीन, हालेलुया। मसे के बिना आप खाली हैं। आप दुआ करते हैं, जहां वचन के ज्ञान को जानते हैं, या आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, मसे के बिना सब कुछ व्यर्थ चला जाएगा, उसमें असर नहीं होगा। आपकी बुद्धि में, आपके ज्ञान का कोई असर नहीं होगा। हालेलुया। आप स्तुति करेंगे, परमेश्वर की बड़ाई करेंगे, मसे के बिना तो खाली है, व्यर्थ जाएगा। ना वो प्रभु को पहुंचेगा, ना वो दूसरे के जीवन में काम करेगा, और ना ही आपके खुद के जीवन में काम करेगा। आमीन, हालेलुया। तो मसा जरूरी है, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 2, मसे का मीनिंग क्या है? मतलब क्या है? मसा किसको बोलते हैं? मसा किया मतलब अलग किया है। मसा करने का मतलब है चुना हुआ, अलग किया हुआ। हालेलुया। जिसको अलग किया जाता था, चुन लिया जाता था परमेश्वर की ओर से, उसको बोला जाता था इसको मसा किया गया है, और इसके ऊपर परमेश्वर का मसा है। हालेलुया। तो बाइबल कहती है मसीह लोग मसा किए हुए लोग हैं, अलग किए हुए लोग हैं, चुने हुए लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह ने 12 शागिर्दों को चुना, प्रभु यीशु मसीह ने 70 लोगों को चुना,
उससे पहले हजारों लोग थे, हजारों में से 70 को, 70 में से 12 को। आमीन हालेलुया। इनको बोला जाता है, इनको अलग कर दिया, इनको चुना गया। वचन में लिखा है स्वर्ग का राज्य एक जाल के समान है जो बहुत बड़ी झील में डाला जाता है और बहुत कुछ उस जाल में फंस जाता है। पंजाबी में लिखा मच्छ कच्छ समेट ले आंदा है। लेकिन जो मछुआरे हैं वो क्या करते हैं, वो किनारे पर उसको खींच कर उनको अलग अलग करते हैं। जो काम का नहीं होता है, काम की नहीं होती है, उनको क्या करते हैं, साइड पर फेंक देते हैं या फिर दोबारा समंदर में फेंक दिया जाता है या साइड पर कचरे में फेंक दिया जाता है। लेकिन जो सही है उसको अलग करके बर्तनों में रखा जाता है। आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया। और बाइबल कहती है अंत के दिनों में दूत आएंगे तो अलग अलग करेंगे। फसल को क्या करेंगे, वो अपनी कोठड़ियों में जमा करेंगे। लेकिन जो भूसा होगा उसको क्या करेंगे, जलने के लिए आग में फेंक दिया जाएगा। ये कौन से लोग हैं जो कोठड़ियों में जमा किए जाएंगे, यानी परमेश्वर के राज्य में जाएंगे? कौन से लोग हैं जो इधर चुने गए, जो इधर मसा पाए, जो इधर अलग किए गए लोग हैं। आमीन हालेलुया। बुलाए गए बहुत हैं, बाइबल कहती है बुलाए गए बहुत हैं, लेकिन चुने हुए कम हैं। और आपकी कैटेगरी चुने हुओं में होनी चाहिए, मसा किए गए लोगों में होनी चाहिए। आमीन हालेलुया, हालेलुया। नंबर 3, हम बोलते हैं इस व्यक्ति पर मसा है। हालेलुया। ये क्या है? जिनको परमेश्वर अलग कर देता है उनको परमेश्वर अपनी सामर्थ्य देता है, उनको परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा देता है। उनके ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आती है पहले, फिर वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उनके बीच में आती है। तो जो मसा किए हुए लोग हैं उनके अंदर, उनके भीतर, उनके साथ एक सामर्थ्य काम करती है, एक शक्ति काम करती है। उसको हम बोलते हैं इसके ऊपर मसा है। हालेलुया। क्या है इसके ऊपर? मसा। वो शक्ति है। वो शक्ति नजर नहीं आती, इन आंखों से उसको देखा नहीं जा सकता, वो आपको भी नजर नहीं आएगी, लेकिन वो शैतान को नजर आएगी, वो नजर आएगी परमेश्वर को। परमेश्वर जान लेता है और दुष्ट भी जान लेता है कि इस मसा किए हुए के ऊपर मसा है या नहीं, यानी मसा किए यानी अलग किए गए के ऊपर परमेश्वर की सामर्थ्य है या नहीं है। आमीन हालेलुया। दुष्ट जान लेता है। याजक के 7 पुत्र, परमेश्वर के दास पौलुस को देखकर दुष्ट आत्माएं निकालने का काम शुरू किया। कौन सा काम शुरू किया बोलो जरा? आपके हाथ भी यूज होने चाहिए, आपके कान भी, और आपका मुंह भी वचन सुनते सुनते। सिर्फ गर्दन नहीं ऐसे इस्तेमाल करना, जुबान भी इस्तेमाल करना, हाथ भी इस्तेमाल करना। आमीन हालेलुया। बीच बीच में अपने शब्द को भी आप इस्तेमाल करें प्रभु के लिए। हालेलुया। तो दुष्ट आत्माओं को निकालने का काम शुरू किया। क्यों शुरू किया? क्योंकि पौलुस बड़े बड़े सामर्थ्य का काम करता है, और जब पौलुस सामर्थ्य का काम करता है तो यही जायज है कि लोग उसको क्या दे, अपना दान दे, अपना दशवांश दे। कई लोग देखकर सेवा में आते हैं, उनको बुलाया नहीं जाता, देखकर शुरू करते हैं। आज भी लोग देखा दिखाई ज्यादा शुरू कर रहे हैं। हालेलुया। कुछ चीजों को देखकर, नेम और फेम के कारण। इसने ये शुरू किया, इसका नेम बहुत है, इसका फेम बहुत है। हालेलुया। आज बहुत नए नए लोग शुरू कर रहे हैं कॉपी करना। तो याजक के पुत्र ने क्या किया? 7 पुत्र थे, उन्होंने सलाह की, मीटिंग की आपस में, हम भी ये काम करेंगे, बड़ा नेम और फेम मिलता है, पैसा बड़ा मिलता है। एक दुष्ट आत्मा का केस आया, दुष्ट आत्मा निकालने चले गए। जब वो दुष्ट आत्मा निकालने गए तो लिखा है कि फिर उनका युद्ध हुआ दुष्ट आत्माओं के साथ। मैं क्या सिखा रहा हूं आपको कि हम क्या है, एक योद्धा है, और मसा होना चाहिए। मसा किए गए लोगों के ऊपर क्या होना चाहिए? सामर्थ्य होना चाहिए। प्रभु का क्या होना चाहिए? सामर्थ्य, या प्रभु का हाथ कह सकते हैं, उसका हाथ ही सामर्थ्य है। आमीन हालेलुया। युद्ध हुआ वहां, पहले बातों का हुआ, ज्यादा चला तो फिर मल्ल युद्ध हुआ है। लिखा दुष्ट आत्माओं ने इतनी शक्ति की, एक बंदे में दुष्ट आत्माएं हैं, एक व्यक्ति में इतनी शक्ति की, 7 के ऊपर उनके कपड़े फाड़ दिए, नंगा कर दिया, उनको मारा और उनको भगा दिया। याजक के पुत्र, सुन लो पादरी दे नानियो,
हालेलुया। जाज के पुत्र 7 दुष्ट आत्माएं निकालने के। तो आप युद्ध में अलग तो किए गए, सबसे पहले तो अलग किए गए होने चाहिए और अलग रहने चाहिए। आमीन हालेलुया। फिर उसके बाद सामर्थ है या नहीं है, गवाही देने निकले, सुसमाचार के लिए निकले, आराधना के लिए निकले, प्रचार के लिए निकले, लोगों को बताने के लिए निकले। क्या आपके ऊपर मसा है? क्या आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ है? नहीं तो युद्ध पक्का हारेंगे, अगर परमेश्वर की सामर्थ आप में नहीं है तो। हालेलुया। इसी को बोलते हैं आज सरल भाषा में, इसके ऊपर मसा है। आमीन हालेलुया। ये चुना हुआ है, ये अलग किया गया है। तो अलग किए गए लोग अलग रहने भी चाहिए और अलग किए गए लोग अलग नजर आने भी चाहिए। ये एक बाण है, ये बाण तैयार होना चाहिए पूरा। हालेलुया। बाण तीखा होना चाहिए, बाण मजबूत होना चाहिए। और मैं बताऊंगा आने वाले समय में कि बाण जो है कमान के बीच में से चलकर ही उसकी रफ्तार बनती है। सीधा मारोगे तो कुछ नहीं करेगा। गोली बंदूक में से निकले तो ही काम करती है। गोली को ऐसे मार दो, किसी को थोड़ा सा दर्द हो सकता है लेकिन वो मरेगा नहीं। गोली का काम क्या है तो ये बताऊंगा आने वाले समय में। इसका मतलब क्या है सुनिए आज ध्यान से। आज मैं बता रहा हूं कि आपके तरकश में मस्से का सामर्थ का बाण होना चाहिए और आप युद्ध हार कर नहीं आने चाहिए, आप युद्ध जीत कर आने चाहिए। आमीन हालेलुया। देखा दिखाई नहीं, चेक करो सामर्थ है, चेक करो मसा है। एक शागिर्द था, अपने उस्ताद के साथ सेवा कर रहा था, काफी समय से कर रहा था। एक बार एक केस आया। आमीन हालेलुया। वो ऊंट होते हैं रेगिस्तान में और वो कुछ ना कुछ खा लेते हैं। तो एक ऊंट था, केस आया उस्ताद के पास कि गला बहुत उसका सूज गया है ऊंट का। उनको बुलाया गया उस्ताद को, वो इस काम में निपुण था। तो वो शागिर्द को साथ लेकर गया। उसने पूछा जी किस किस तरफ से आप गुजरे हो इस ऊंट को लेकर? वो कहता है फलाने फलानी जगह से इस ऊंट के साथ हम निकले हैं। वो समझ गया कि उधर तरबूज बहुत होते हैं, वो एरिया समझ गया जिधर से आया। वो फंसा हुआ था इधर, उसको नहीं पता था मालिक को। तो उसने कहा ओके मैं समझ गया। उसने क्या किया, उसने कहा जी 2 ईंटें लाओ। 2 ईंटें लाए, ऊंट को पकड़ा, एक गले के नीचे रखा और एक ईंट से ऊपर से वार किया तो वो अंदर से क्या हो गया, तरबूज जो फंसा हुआ था वो टूट गया और वो निकल गया और वो ऊंट ठीक हो गया। तो शागिर्द कहने लगा ये तो काम ही बड़ा आसान है, हैं? छोटा सा काम करो और पैसे कमाओ। तो उसने कहा जी थोड़े दिनों बाद उस्ताद जी मैं अपना अलग काम करूंगा, अपनी अलग सेवा करूंगा। वो कहता कर ला भरावा मैनू की देख ला, फिर तेरी जिम्मेवारी होनी। वो कहता जी नहीं नहीं सारा काम मैंने आपके साथ देख लिया, कैसे कैसे कहां पर क्या क्या करते हैं सब मैंने देख लिया जी, मैं कर सकता हूँ। कहता ओके ठीक है। तो केस आ गया कि एक स्त्री है, उसका गला सूजा हुआ है, वो निकल नहीं आता इतने बड़ा है की कहते काफी बड़ा से गल से निकल जाता होंगे। तो उसके पास वो केस आया तो वो उस जब गया उधर, वो कहते जी इसको क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि उस समय ऐसी चीजों के बारे में पता नहीं होता था कौन सी बीमारी क्या है। तो उसको स्कीम याद आया कि मेरे उस्ताद ने ना ऐसा ही था कुछ, तो उसको कैसे ठीक किया था। कहता जी 2 ईंटा मंगवाओ। उसने एक नीचे रखा और एक से ऊपर से, तो वो भी ठीक हो गई बड़ी। हालेलुया। चलो मैं कहा थोड़ा यहां सा भी देने। हालेलुया। तो क्या होता है, तो कुछ चीजें कई बार हम देखने के हिसाब से शुरू करते हैं, उसके हिसाब से करते हैं। आमीन हालेलुया। कई बार लगता है कि ये आसान है जी, बड़ा आसान है, प्रचार ही करना आंदा सानू भी। आमीन हालेलुया। गीत ही गाना है, हमें गा सकते हैं, गवाही देना दे सकते हैं, सुसमाचार सुना सकते हैं, हाँ आप कर सकते हैं। लेकिन क्या आपके अंदर परमेश्वर की ओर से वो सामर्थ्य है जो परमेश्वर आपको दिया है? क्या वो खुदा की तरफ से? क्या सचमुच आपने वो मसा हासिल किया है या नहीं किया है? क्या सचमुच आपने सीखा है या नहीं सीखा है? आमीन हालेलुया। सो मैं आपको बता रहा हूं कि आपके अंदर मसा होना चाहिए। तो मैं बता रहा था
कि इसका मतलब क्या है। आमीन हालेलुया। मसीह का मतलब अलग किया गया। जो अलग किया जाता है उसको एक शक्ति दिया जाता है, उसको एक सामर्थ दिया जाता है, उसको पवित्र आत्मा दिया जाता है, उसके गुण, उसके वरदान पवित्र आत्मा के उस बंदे के भीतर काम करते हैं। आमीन हालेलुया। नंबर 4, जो मस्सा है वो अनुग्रह के द्वारा आता है। कैसे आता है? अनुग्रह के द्वारा। आपकी अच्छाइयों से नहीं, आपके गुणों से नहीं, ये बाद की चीजें हैं, बाद में करना है इसको, लेकिन पहले जब मसा आता है वो परमेश्वर का अनुग्रह है। और ये किसी पर भी आ सकता है। यिर्मयाह जब पेट से चुन लिया गया, उसने कुछ अच्छा नहीं किया था और उसको बोला, यिर्मयाह तुझे मैं चुनता हूं अपने काम के लिए। वो कहता, जी मैं एक छोटा बच्चा हूं, मैं कुछ नहीं जानता। वो कहता, तुझे मैंने मां के गर्भ में से चुन लिया है। आमीन हालेलुया। अनुग्रह के द्वारा आप अलग किए जाते हैं, अनुग्रह के द्वारा। हालेलुया। दाऊद जब छोटे से थोड़ा बड़ा था तो दाऊद को मसा किया गया। आमीन हालेलुया। दाऊद को चुना गया है, दाऊद को अलग किया गया है। शाऊल जब अपने बाप के गधों को ढूंढने के लिए गया था तो परमेश्वर ने कहा, इसको अलग कर ले, इसको चुन ले, इसको मसा कर राजा होने के लिए। दाऊद को मसा कर राजा होने के लिए, यिर्मयाह को मसा कर नबी होने के लिए। हालेलुया। कहने का मतलब ये मसा अनुग्रह के द्वारा आता है। आमीन हालेलुया। सुन रहे कि नहीं आप? ये आपका इसमें कुछ नहीं है, आपका होगा बाद में। आमीन हालेलुया। लेकिन शुरू में ये क्या है? ये फजल है खुदावंद। बोल, उसको क्या बोला था? तेरे लिए मेरा फजल ही काफी है, तेरे ऊपर मेरी कृपा ही बहुत है। वो कहता है चंगा नहीं हो पा रहा हूं, ये कांटा चुभ रहा है मुझे बार बार। वो कहता है तेरे ऊपर मेरा अनुग्रह बहुत है। आप मुझे बताओ, पौलुस ने कौन से अच्छे काम किए थे कि उसको अलग किया गया, उसको मसा किया गया? कौन से काम किए थे? वो तो विरोधी था, वो तो मारने वाला था, वो मसीह लोगों को सताने वाला था, लेकिन उसको अलग किया गया। तो मसा अनुग्रह के द्वारा आता है। आमीन हालेलुया। मसा टैलेंट के अनुसार नहीं आता है। अगर टैलेंट के अनुसार मसा है, गुण के अनुसार मसा है, तो इस संसार में हमसे अच्छे अच्छे बहुत लोग हैं। आप जितने यहां बैठे हैं, यहां से बड़े बड़े लोग, धन में, कद काठ में, सुंदरता में, गुणों में, हर चीज में हमसे इस संसार में अच्छे लोग हैं। आमीन हालेलुया। लेकिन ये खुदावन का अनुग्रह है और खुदावन से अनुग्रह मांगा करो, खुदावन का फजल मांगा करो। मैं तो कहता हूं ये मस्से से भी ज्यादा जरूरी है। आमीन हालेलुया। ये अनुग्रह नहीं होगा तो मसा लेकर भी घूमते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। नंबर 5, मसा बढ़ सकता है, मसा कम हो सकता है। इब्रानियों की पत्री में लिखा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, तुझे तेरे साथियों से ज्यादा मसा किया। आप समझ रहे कि नहीं? तुझे तेरे साथियों से क्या किया है? ज्यादा मसा किया गया। आमीन हालेलुया। इसका मतलब क्या है? कि तुझे ज्यादा यूज होने के लिए ज्यादा सामर्थ्य दिया गया है। तो ये कम हो सकता है, ये बढ़ सकता है। दाऊद कहता अपने आत्मा को मुझसे अलग ना कर, उसके ऊपर बहुत मसा था, या ऐसा कह सकते बहुत अनुग्रह था, बहुत सामर्थ था, लेकिन उसने उसको कम कर लिया। एक समय आया उसने उसको गवा दिया। आप मसे को बढ़ा सकते हैं, आप मसे को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सब बोलिए हालेलुया। हालेलुया। तो आइए और कुछ बातें मैं आपको सिखाना चाहता हूं। रिक्वायरमेंट, मसा उसको पवित्रताई में जन्म लेता है। कहां पर जन्म लेता है? सब बोलो, कहां पर जन्म लेता है? पवित्रताई में जन्म लेता है और ये आज्ञाकारी में बढ़ता है। वो चीजें पवित्रताई में क्या लेता है? जन्म लेता है और आज्ञाकारी से बढ़ता है। मसा जब आता है तो उसको रूप एक नए जन्म लिए हुए बच्चे के अनुसार आप समझ सकते हैं। मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा सा, सुनिए ध्यान से। हालेलुया। 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 प्रभु यीशु मसीह को क्या बोलते हैं? यीशु मसीह। हम क्या बोलते हैं? यीशु मसीह। लेकिन यीशु बाद में, मसीह पहले। भविष्यवाणियां ये हो रही थी कि मसीह आएगा। कौन आएगा? बाइबल में कई जगह मसीह यीशु लिखा है,
और कई जगह यीशु मसीह लिखा है। अब उसके पीछे लगता है यीशु मसीह, हालेलुया। लेकिन वो मसीह यीशु पहले, भविष्यवाणियां नबी कर रहे थे कि मसीह आएगा। मसीह वो होता है जिसको मसा किया जाता है, उसको मसीह बोलते हैं। मसा किए हुए को क्या बोलते हैं? मसीह बोलते हैं। क्रिश्चियनों के घर में जन्म लेने से मसीह नहीं बनते हैं, चर्च में आने से मसीह नहीं बनते हैं, हालेलुया। मसीह बनते हैं जब परमेश्वर की ओर से मसा किए जाते हैं, आमीन, हालेलुया। सुनिए ध्यान से, अब उस मसीह को यहां दुनिया में भेजना है, उस मसीह को जन्म दिलाना है। ध्यान से सुनना, उस मसीह ने क्या करना है? जन्म लेना और यीशु बनना है बाद में। तो मरियम के पास आया। आप मुझे बताओ मरियम के पास क्यों आया? स्त्रियां तो बहुत और भी बहुत थी। अब मसा वो जन्म लेगा, ध्यान से सुनना, मसा जन्म लेगा। लेकिन बाइबल कहती जो मरियम थी वो पाक कुंवारी थी। पाक कुंवारी में और कुंवारी में अंतर है, हालेलुया। आप समझ रहे हो कि नहीं? कुंवारी में और पाक कुंवारी में क्या है? अंतर है। आज इस संसार में कुंवारे बहुत हैं लेकिन पाक नहीं है। मैं किसी पर इल्जाम दोष नहीं लगा रहा, पता चलता है दुनिया के हिसाब से, आमीन, हालेलुया, कि कुंवारे तो हैं लेकिन बहुत कम लोग, बहुत कम, शायद 100 में से 10-5 पाक कुंवारे हों, हालेलुया। तो मरियम जो थी वो पाक कुंवारी थी। कहने का मतलब उसकी जो मंगनी हुई पड़ी थी, अभी शादी नहीं हुई पड़ी थी यूसुफ के साथ। तो यूसुफ भी धर्मी व्यक्ति था, हालेलुया। दोनों की मंगनी हुई थी लेकिन अभी भी फरिश्ता पाक कुंवारी के पास आता है। आप समझ लेना खुद इस बात को, आमीन, हालेलुया। तो मसीह ने जन्म लेना है। किस व्यक्ति में जन्म लेगा? जो पवित्रताई में होगा, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बेशक उसको गुण तो नहीं चाहिए लेकिन उसको जन्म लेने के लिए क्या चाहिए? पवित्रता ही चाहिए। क्या चाहिए? पवित्रता है। अब जन्म लेगा और बढ़ेगा, गर्भ में क्या होगा? वो मसा बढ़ेगा। आपके अंदर मसा आएगा, जन्म लेगा, बढ़ेगा। लेकिन बढ़ेगा कैसे? उसके लिए मरियम की हाँ चाहिए, मरियम की आज्ञाकारी चाहिए। यस, ये मसा मेरे भीतर आए, मैं इसको अपने अंदर लेकर इस मसीह को मैं बढ़ाऊंगी, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो मसा आया अंदर। मसा, मसीह से पहले वो क्या है? मसा है। सुनिए ध्यान से, मैं आपको एक गहरी बात बताना चाहता हूं। आपकी उतनी वैल्यू परमेश्वर के सामने नहीं है जितनी वैल्यू आपके ऊपर रखे हुए मसीह की है, आमीन, हालेलुया। और उस मसीह से ही आपकी वैल्यू बनती है। मरियम की सुरक्षा की गई क्योंकि उसके अंदर क्या है? मसा है। आपकी सुरक्षा की जाएगी, आपको बचाया जाएगा क्योंकि आपके ऊपर परमेश्वर का मसा है, यानी परमेश्वर के आत्मा का अंश मसा के, उसकी सामर्थ है, उसका पवित्र आत्मा है, परमेश्वर के आत्मा का हिस्सा है आपके ऊपर, हालेलुया। और ये आज्ञाकारी में ठहरेगा जब तक आप यस नहीं बोलेंगे, जब तक आप आज्ञाकारी नहीं करेंगे, जब तक आप ये नहीं कहेंगे हाँ खुदावन मैं इस वचन को मानूंगा, तो वो मसा आपके भीतर बढ़ना शुरू हो जाएगा, हालेलुया। और एक दिन क्या होगा? वो मसा बढ़ते 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 कुछ महीनों में वो बाहर आएगा और उसका नाम क्या होगा? यीशु होगा, आमीन, हालेलुया। प्रचार करने वाला, मुक्ति दिलाने वाला, नजात दिलाने वाला, चंगा करने वाला, जीतने वाला योद्धा, आमीन, हालेलुया। प्रभु कभी नहीं हारे हैं क्योंकि वो मसीह है, मसीह हारते नहीं, आमीन, हालेलुया। तो चौथा बाण जो जरूरी है आपके जीवन में वो मसा का होना चाहिए। और मसा पवित्रताई में जन्म लेकर आज्ञाकारी में बढ़ता है और अनआज्ञाकारी में और अपवित्रताई में समाप्त भी होता है, खत्म भी होता है, आमीन, हालेलुया। शमसून की मां के पास फरिश्ता आया। सुनो ध्यान से 2-4 मिनट, जरूरी है आज का वचन। शमसून की मां के पास, बाप के पास, पहले मां के पास आया। वो कहता है तेरे घर में एक पुत्र जन्म लेगा, हालेलुया। और तू ध्यान से सुन ले, कुछ आज्ञाएं हैं,
ध्यान से सुन लो, कुछ आज्ञाएं हैं आपके लिए। वो कहता है ध्यान से सुन ले, तेरे लिए भी कुछ आज्ञाएं हैं और उस जन्म लेने वाले के लिए भी क्या है, कुछ आज्ञाएं। वो परमेश्वर का नजीर होगा। नजीर क्या है? चुना हुआ। नजीर किसको बोलते हैं? चुने हुए को, अलग किए गए हो, मसा किए गए को। आमीन, हालेलुया। तू कोई मैं वाली चीज नहीं पिएगी, तेरा पति भी नहीं पिएगा, तू कुछ गलत काम नहीं करेगी। तेरे अंदर जो पुत्र पैदा होगा वो मसा किया होगा। आमीन, हालेलुया। ये है आज्ञा। और तू पवित्र रहेगी, ये कंडीशन। आज्ञाकारी में बढ़ेगा और उसके सर के ऊपर कभी उस तरह नहीं लगना चाहिए, उसकी दाढ़ी में, हालेलुया, कभी भी उस तरह नहीं लगना चाहिए। वो परमेश्वर का चुना हुआ। ये आज्ञा है, ये नियम है। ठीक चलता रहा, जवान हुआ, बड़ा हुआ, उस अभिषेक ने काम करना शुरू किया। शेर सामने आया, शेर को फाड़ दिया। आमीन, हालेलुया। दुश्मन आए सामने तलवारों के लेकर, बिना हथियार के, गधे के जबाड़े की हड्डी से हजारों को क्या कर दिया? मार दिया। कभी हारा नहीं। ऐसे उठाकर फेंक देता था वो आदमी को, ऐसे ऐसे करके ऐसे उठाकर फेंक देता था। वो बेड़ियों को तोड़ देता था, रस्सियों को तोड़ देता था। ये कौन तोड़ता है? कोई आदमी मुझे बेड़ियों को तोड़कर दिखाए। कोई आदमी 1000 बार सिर्फ ऐसे ही करके दिखा दे। किसी को नहीं मारना, मारने में तो ताकत लगती है, ऐसे ही कर दे 1000 बार। 100 तक जाते जाते क्या हो जाएगा? लेकिन इसने क्या किया? ये कौन कर रहा है? ये कोई शरीर नहीं कर रहा है, कोई शरीर की ताकत नहीं। ये परमेश्वर का सामर्थ्य कर रहा है, क्योंकि उसके ऊपर मसा है। जिसके ऊपर मसा है उसके अंदर क्या है? सामर्थ्य है, प्रभु का अनुग्रह है। हालेलुया। लेकिन ध्यान सुनो, चलते 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 ये अपवित्रता में आ गया और दो काम एक साथ हुए। आज्ञा टूटी, उससे पहले अपवित्र हुआ, उसके बाद आज्ञा भी तोड़ी, मसा गायब। अब रह गया सिर्फ शरीर। अब शरीर रस्सियों को तोड़ रहा है, नहीं टूट रही है। बेड़ियों को तोड़ रहा है, नहीं टूट रही है। स्टाइल वही है, तरीका वही है, दहाड़ वही है, लेकिन रस्सियां नहीं टूट रही, क्योंकि उसके अंदर से निकल चुका है। कुछ लिखा, यहोवा इससे अलग हुआ। यहोवा कब अलग होता है? जब मसा अलग होता है, जब सामर्थ अलग होता है। लेकिन कैसे? आज्ञाकारी। ध्यान से सुन लो, आज आज्ञाकारी और पवित्रता सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे जीवन में, और कुछ भी ज्यादा जरूरी नहीं। पवित्रता ही बहुत ज्यादा जरूरी है। आज्ञाकारी करो, पवित्रता करो। अगर मसे के बाण को चलाना है तो हालेलुया, हालेलुया, चला जाता है पवित्रताई में, बढ़ता है पवित्रताई में, आज्ञाकारी में जवान होता है। आमीन, हालेलुया। तो फिर काम करता है। खुदा की हुजूरी में, मसा खुदावंद की हुजूरी में रहता है। उसको कहा कौन सी जगह पसंद है? परमेश्वर की। एलिया क्या कहता है? मैं आज कहता हूं, जो खुदावंद की हुजूरी में खड़ा रहता है। सुनो ध्यान से, कौन कह रहा है? एलिया कहता है, मैं कहता हूं आज बारिश नहीं आएगी, क्योंकि मैं खुदावंद की हुजूरी में उसके सन्मुख क्या होता हूं? खड़ा रहता हूं। हालेलुया। यहोशुआ एक बार कहता है, सूरज रुक जाए। हालांकि सूरज तो चलता नहीं, लेकिन देखने में ऐसा लगता था। उस समय कौन सा कोई साइंस आई थी? हालेलुया। यहीं रुक जा, वो रुक गया। ये छोटी बात नहीं है, टाइम को रोक देना। और टाइम कभी रोक नहीं सकता कोई भी, लेकिन परमेश्वर ने क्या कर दिया? दिन बड़ा हुआ वो, और उसने सब कुछ क्या कर दिया? ये क्यों है? एलिया के शब्द क्यों पूरे हो रहे हैं? यहोशुआ के शब्दों को परमेश्वर क्यों पूरा कर रहा है? क्योंकि एलिया खुदावंद की हुजूरी में खड़ा रहता था, यहोशुआ खुदावंद की हुजूरी में खड़ा रहता था। बाइबल कहती है मूसा प्रार्थना करके आ जाता था, लेकिन यहोशुआ वहां खड़ा रहता था और सारा सामान समेटकर, सब चीजों को सही जगह पर रखकर बाद में आता था। उसका टाइम ज्यादा गुजरता था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए ध्यान से, जिस व्यक्ति का समय खुदावंद की हुजूरी में गुजरता है, चाहे वो सेवा हो, चाहे वो प्रार्थना हो, चाहे वो फास्टिंग हो, चाहे वो वचन पढ़ना हो, चाहे वो दुआ करना हो, ये सब चीजें मिलाकर परमेश्वर की हुजूरी में समय को गुजारना है, परमेश्वर के साथ रहना है। आमीन, हालेलुया। तो वो कहता है सूरज को रुक जाओ, तो वो रुक जाता है। एलिया कहता है बारिश को रुक जाओ, तो रुक जाती है। वो कहता है बारिश को आ जाओ, तो वो आ जाती है। ये है उन व्यक्तियों का मसा जो परमेश्वर की हुजूरी में रहते हैं। कहने का मतलब, मसा कब काम करता है? जब आप
पवित्रताई में, आज्ञाकारी में रहकर खुदावंत की हजूरी में क्या करते हैं? समय गुजारते हो। कहां समय गुजरता है आपका, आप जानते हैं, लेकिन सबसे कम कहां गुजरता है? परमेश्वर की हजूरी में। आमीन, हालेलुया। आखिरी बात सुनिए, आखिर मसा दिया क्यों जाता है? आपको खुश करने के लिए, आपके नेम फेम के लिए, सिर्फ आपके पर्सनली आनंद के लिए नहीं। शुरू से पढ़ो आखिर तक। जिसको भी मसा किया गया, सामर दिया गया, किसी काम के लिए, किसी काम के लिए। हमें भी मसा दिया जाता है, ये बाण दिया जाता है किसी को, किसी पर चलाने के लिए, युद्ध जीतने के लिए, शैतान को हराने के लिए। वो कैसे करेंगे? जब आप प्रभु का काम करेंगे, शैतान हारेगा। आमीन, हालेलुया। मसा दिया जाता है काम करने के लिए। काम करो। जो लोग सिर्फ प्रार्थना ही करते हैं, स्पिरिचुअली बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन काम नहीं करते, उनके जीवन में काम होगा लेकिन उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए। हालेलुया। वो कहता है तुम्हें शक्ति दी जाएगी, मैं सहायक भेजूंगा, वो तुम्हें क्या देगा? शक्ति देगा, वो सामर्थ होगी। ये तुम मसा किए गए ऊपर वो क्या आएगी? सामर्थ आएगी। उसका इंतजार करो, उसके बिना यरूशलेम के बाहर मत निकलना। वो आएगा तुम पर, वो आया। हालेलुया। लेकिन आया क्यों? प्रभु यीशु मसीह का वचन पढ़ते हैं भवन में जाकर, अपने लिए। वो मत्ती की इंजील में लिखा है, लूका में भी लिखा है। वो कहता है मुझे मसा किया गया। यीशु मसीह कहते हैं, ध्यान से सुनो, मुझे मसा किया गया इस कारण कि मैं अंधों को देखने के लिए उनको लगाऊंगा। आमीन, हालेलुया। मैं बंदरों में फंसे हुओं को क्या कर दूं? आजाद करूं। जकड़ों को मैं क्या कर दूं? आजाद कर दूं। मैं खुशखबरी का प्रचार करूं। मैं परमेश्वर की मुक्ति के दिन का क्या करूं? प्रचार करूं। इसलिए मुझे आत्मा मिला, इसलिए मुझे मसा किया गया। परमेश्वर कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह, जब आत्मा आएगा तो शक्ति पाओगे। लेकिन शक्ति क्यों पाओगे? क्या सिर्फ एतवार के दिन आने के लिए? क्या सिर्फ एतवार के दिन बंदगी करने के लिए? क्या सिर्फ ताली बजाने के लिए? क्या सिर्फ रोने के लिए, हंसने के लिए, नाचने के लिए? नहीं। आमीन, हालेलुया। मसा किसी काम के लिए, अभिषेक किसी काम के लिए, सामर्थ किसी काम के लिए, अनुग्रह किसी काम के लिए। और वो काम क्या है? रूहों को जीतना। वो काम क्या है? प्रभु के साथ लोगों को जोड़ना, परमेश्वर की सेवकाई में सहभागी होना, परमेश्वर की हजूरी में सेवा करना, परमेश्वर की हजूरी में टहल सेवा करना, लोगों के बीच में जाकर परमेश्वर के राज्य के लिए प्रचार करना। इस काम के लिए मसा है। अगर काम करने वाला काम नहीं करेगा, जिसके पास तोड़ा है यूज नहीं करेगा, तो वो तोड़ा उससे ले लिया जाएगा और उसको दिया जाएगा जो यूज कर रहा है। 5 वाले को दिया जा सकता है, 2 वाले को दिया जा सकता है, लेकिन जिसके पास 1 है वो यूज नहीं कर रहा, दबाया हुआ है। तोड़ा नहीं दबाया, मसा दबाया हुआ है। यही है तोड़ा। आमीन, हालेलुया। यही है आपके पास धन, तोड़े में दिए गए तीर बाण। आमीन, हालेलुया। जिसको हमें क्या करना है? चलाना। तो चौथा बार कौन सा है? मसा, अनॉइंटिंग। ये मैंने इसके विषय में तकरीबन 90% आपको आज बताया। क्या है मसा, कैसे काम करता, कहाँ काम करता, कैसे जाता है, कैसे बढ़ता है, कैसे कम होता है, और इसका काम क्या है। आमीन, हालेलुया। मुझे लगता है कि अगर किसी को बताएंगे तो आप पूरा बता पाएंगे। आमीन, हालेलुया। तो काम करो प्रभु का, मसे को बढ़ाते जाओ। कभी अगर लगता है कि थोड़ा कम हुए हैं तो अपने ऊपर ध्यान दो। कुछ कमियां तो नहीं आई, कुछ आज्ञाएं तो नहीं टूटी, कहीं हमारे अंदर कुछ नुक्स तो नहीं आ गया। इसको ज़्यादा बढ़ा यूज़ होने दो अपने आप। आमीन, हालेलुया। इस्तेमाल होने दो। और मेरा विश्वास है, दावा है कि आप परमेश्वर से वो हासिल करेंगे जो आप कहीं से हासिल नहीं कर पाएंगे। मसा अगर आप काम करेंगे, आमीन, हालेलुया। आखिरी बात, काम करेंगे तो इनाम मिलेगा, काम करेंगे तो अधिकार मिलेगा, काम करेंगे तो अधिकारी होंगे चंगाई के, शिफा के, छुटकारे के, आशीष के, बढ़ोतरी के, उन्नति के। आप हकदार बन जाएंगे। काम करेंगे, काम नहीं करेंगे तो मंगते होंगे, भिखारी होंगे। दे दे प्रभु, दे दे प्लीज, यीशु के नाम पर दे दे। परमेश्वर के सामने जाएंगे यही जैसे लोगों से मांगते ना, हम भी कहेंगे यीशु के नाम पर दे दे, दे दे, दे दे। हालेलुया। प्रभु कहेगा परे हट, अधिकारी बन के आ। अधिकारी कौन है? जेड़ा की करता है, काम करता है। अखा बंद करांगे, सब धन्यवाद करांगे। ये चौथा बाण जो आपके तर्कश में